हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभजीत आरो टेक्नोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग अच्छी होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लेके आया हूँ आज मैं फिर से लिप्योर अलोरा प्रीमिया का इंस्टॉलेशन। जो ये मेरा वीडियो 4 महीने पहले मैं इंस्टॉलेशन कर चुका था यूट्यूब में। तो उसमें क्या हुआ, मैं तब कमेंट ऑप्शन बंद करके रखा था, अभी मैं कमेंट ऑप्शन खोल चुका हूँ उसका। तो बहुत सारे कस्टमर ने इसका मतलब अच्छे से इंस्टॉलेशन का फुल वीडियो मांगा है मेरे को। तो इसीलिए मैं चलिए आप लोग के लिए फुल इंस्टॉलेशन का वीडियो लेके चला आया हूँ। ये वीडियो में आप लोग शुरू से आखिर तक देखिए मेरा, तो इस बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तो आपको पता नहीं चलेगा। और जिसको स्किप करके देखना है उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो शुरू से आखिर तक दिखा रहा हूँ। ये फ़िल्टर नया है मार्केट में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है अभी मार्केट में। 30 महीने का वारंटी रहता है इसका, इसलिए बहुत ही ज़्यादा बिकता है। लेकिन क्या है, कस्टमर किसी को मालूम नहीं रहता इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो इसलिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वीडियो में इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, ये पानी का कनेक्शन देने के लिए ऐसे क्या पाएगा आपका, नहीं तो डायवर्टर भाल पाएगा। आप जो भी है कनेक्शन आप जिसका रहेगा वो दे दीजिए। ये फ़िल्टर ओपनिंग करने के लिए आपको 3 हिस्से में फ़िल्टर खोलेगा। पहले आपको फ़िल्टर खोलने के लिए आपको नीचे की तरफ 2 स्क्रू मिलेगा, वो खोल लीजिए। उसके बाद लेफ़्ट राइट चारों बाजू में एक स्टिकर लगा रहेगा, 3-4 स्टिकर रहेगा आपका। जो टेप रहता है, टेप को निकाल लीजिए। उसके बाद आपको हल्के से ऊपर करके, ये देखिए मैं जैसे आपका ये स्टिकर आपको निकल रहा हूँ, इसी तरह से आपका भी रहेगा। फिर नीचे रख के हल्के से ऊपर करके आपका ऊपर का फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपको ओपन करना है। फ़िल्टर नीचे लगेगा। फ़िल्टर आपको क्या है ना, तीनों हिस्से में खोलता है। देखिए पीछे आपका 7 स्क्रू रहेगा, 7 स्क्रू आपको खोल लेना पड़ेगा। ये फ़िल्टर आप ऊपर प्रॉपर इंस्टॉलेशन करके इसको इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हो। आपको ये फ़िल्टर इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये फ़िल्टर को नीचे ही आपको पूरा पानी का कनेक्शन देना पड़ेगा, तभी जाके आप ये फ़िल्टर इंस्टॉलेशन कर सकते हो प्रॉपरली। ये फ़िल्टर इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको कैसे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, आप मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए तो पता चलेगा। इसका 7 स्क्रू रहता है। अरे फ़िल्टर अभी अलोरा प्रीमिया का फ़िल्टर है, लिपियो ने लॉन्च किया है, नया फ़िल्टर है ये। इसका 2 मॉडल आता है, एक 7 स्टेज फ़िल्टर आता है, एक 10 स्टेज फ़िल्टर आता है। तो ये इसमें क्या है, कितना फ़िल्टर है वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में। चलिए मेरा पानी का कनेक्शन दे रहा हूँ। पानी का कनेक्शन देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आपका ये सेडिमेंट फ़िल्टर है। ये सेडिमेंट में मैं पानी का कनेक्शन दे रहा हूँ। पानी का ये जो पाइप है आपका, ये इनपुट में जाएगा। इनपुट से पाइप घुसाने से पहले आपको थोड़ा बड़ा करके पाइप खींच लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना, इसका अंदर से थोड़ा खिंचा के थोड़ा बड़ा करके पाइप ले लीजिए, क्योंकि नहीं तो मुड़ जाएगा। उसके बाद पहले पानी का कनेक्शन आएगा आपका। ये जो सेडिमेंट फ़िल्टर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपका सेडिमेंट फ़िल्टर रहता है। दोस्तों, सेडिमेंट फ़िल्टर का क्या काम है, सेडिमेंट फ़िल्टर का जो काम होता है आपका, सेडिमेंट फ़िल्टर धूल मिट्टी कचरा जो पकड़ता है, ये सेडिमेंट फ़िल्टर पकड़ता है। इससे जो मैं अभी पाइप निकाला हूँ, ये आपका रॉ वाटर का पानी है। इसमें आप सेडिमेंट फ़िल्टर का इनपुट में कनेक्शन दीजिए। इसे करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पाइप थोड़ा बड़ा ही काटना पड़ेगा, ऐसे मेरे तरह जो मैं निकाल लिया हूँ। ये पाइप निकालना पड़ेगा आपको पंप के पीछे की तरफ से निकल के थोड़ा आगे ले लीजिए इस तरफ से, तो आपको अच्छा रहेगा आपको ये पाइप लगाने के लिए। देखिए मैं सेडिमेंट फ़िल्टर में, पहले मेरा इनपुट सेडिमेंट फ़िल्टर में जा रहा है। ये में सेडिमेंट फ़िल्टर रहेगा आपका। ये देखिए सेडिमेंट फ़िल्टर में इनपुट पाइप दीजिए। उसके बाद पाइप को फिर खींच लीजिए दोबारा पीछे की तरफ, तो आपका क्या है ना, पाइप मुड़ेगा नहीं, जैसा था एकदम प्रॉपरली आपका फिट हो जाएगा ये पाइप। ये देखिए ऐसे मेरे तरह फिट कर दीजिए। सेडिमेंट फ़िल्टर में पहले आपका पानी का कनेक्शन लग चुका है। चलिए दोस्तों, पीछे की तरफ चलता हूँ। इसका आउटपुट किधर जाता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आउटपुट कहाँ पर लगेगा। चलिए दोस्तों, इसका आउटपुट का कनेक्शन दिखाता हूँ। आउटपुट का कनेक्शन ये देखिए एसबी का पास आता है। एसबी के पास ये लट्टू रहता है, एक लट्टू का, ये भी एसबी का जो सेडिमेंट फ़िल्टर के बाद जो भी कचरा आता है ये पकड़ता है, ये भी एक फ़िल्टर है। तो इसका क्या है ना, आपको सेडिमेंट फ़िल्टर वॉश कैसे करेंगे, सेडिमेंट फ़िल्टर को वॉश करने से पहले लट्टू का आगे का पाइप आप खोलीजिए। ये सेडिमेंट फ़िल्टर का आउटपुट का ये देखिए, ये में ऐसे एक एक्स्ट्रा एक पाइप आएगा आपके पास। पाइप लगा के इसको सेडिमेंट फ़िल्टर को बिल्कुल 5 मिनट तक वॉश कीजिए। इसके अंदर जो भी केमिकल वगैरह रहता है वो निकल जाता है। तो आप भी इसी तरह इसको मेरी तरह जो मैं जैसे कर रहा हूँ इसी तरह आप वॉश कीजिए सेडिमेंट फ़िल्टर का आउटपुट। ये सेडिमेंट फ़िल्टर का आउटपुट का पाइप है। ये देखिए इसी तरह से इसका जो 5 मिनट आपको वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने के बाद जो भी केमिकल वगैरह रहता है वो निकल जाता है। फ़िल्टर का यही प्रोसेस होता है, हर एक फ़िल्टर को वॉश करना पड़ेगा। ये देखिए अभी मैं इस सेडिमेंट फ़िल्टर का आउटपुट का कनेक्शन है लट्टू में कर दिया हूँ। उसके बाद क्या है ना, ये एसबी होके उसके बाद एसबी से कनेक्शन जाके बूस्टर पंप पे जाता है उसका कनेक्शन। ये बूस्टर पंप से आउटपुट का जो कनेक्शन है फिर कार्बन पे जाता है। ये देखिए कार्बन का भी है, कार्बन का आउटपुट है मेरा। ये कार्बन फ़िल्टर को भी मैं वॉश करूँगा, जिसी तरह जैसे मैं वॉश किया था सेडिमेंट फ़िल्टर, उसी तरह मैं वॉश करूँगा। इसका देखिए कनेक्शन ऐसे ही आपको एक कैप लगेगा, एक कैप को खोल के इसी तरह आप एल्बो जोड़ के आप पाइप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाइप लेके, देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ इसी तरह से फिर फ़िल्टर को पाइप आप लाइट दे दीजिए फ़िल्टर पे। उसके बाद आपका पंप का कनेक्शन चालू हो जाएगा, एसबी भी चालू हो जाएगा, तब जाके आपका कार्बन फ़िल्टर से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अब मेरा अभी कार्बन फ़िल्टर में रिप्लेस कर रहा हूँ कार्बन फ़िल्टर को। ये देखिए कार्बन फ़िल्टर को आप
5 मिनट तक इसको भी वॉश कीजिए। इसके अंदर जो भी काला काला केमिकल वगैरह रहता है वो आपका निकल जाएगा। ये क्या है ना, ये फ़िल्टर बहुत ही मतलब ये फ़िल्टर को जितना भी फ़िल्टर है सबको 5 मिनट तक वॉश करना पड़ेगा, तब जाके इसका केमिकल वगैरह निकल जाता है अच्छे से। ये जो कनेक्शन है दोस्तों, ये सेडिमेंट फिल्टर का आउटपुट एसबी से जाता है, एसबी से होकर फिर बूस्टर पंप से, बूस्टर पंप का आउटपुट जाता है कार्बन फिल्टर का इनपुट में। ये कार्बन फिल्टर का आउटपुट का मैं अभी आपको वॉश करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मैं वॉश कर रहा हूँ इसी तरह से। उसके बाद इसको निकाल लीजिए। उसके बाद आता है आपका कार्बन फिल्टर के बाद आता है एंटी स्कल फिल्टर है। ये देखिए एंटी स्कल फिल्टर है। ये एंटी स्कल फिल्टर का इनपुट में जाता है, कार्बन का आउटपुट का कनेक्शन इनपुट में जाता है। ये देखिए मेरे तरह इसी तरह से लगा दीजिए। एंटी स्कल फिल्टर क्या है दोस्तों, ये जो कार्बन फिल्टर का काम क्या है, कार्बन फिल्टर जो होता है दोस्तों, कार्बन फिल्टर जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है, पानी के अंदर स्मेल रहता है वो मार देता है। उसके बाद भी जो भी बचा कुछ स्मेल रहता है वो एंटी स्कल फिल्टर मारता है दोस्तों। एंटी स्कल फिल्टर का ये इनपुट में कनेक्शन दे दिया हूँ मैं। ये एंटी स्कल इनपुट में कनेक्शन देने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो आपका आरओ का 2 कनेक्शन जाएगा, तो आरओ का में कनेक्शन ये देखिए मिनरल में रहेगा और एक एफआर का कनेक्शन रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 आरओ का आउटपुट का पहले कनेक्शन दे दीजिए, नहीं तो घूमेगा नहीं। ये देखिए मेरी तरह से आरओ निकल लीजिए। उसका आरओ ये आपका आरओ फिल्टर है जो यही मेन यहाँ से पानी आपका शुद्ध करेगा। तो ये देखिए इसका आरओ का पानी जो मिनरल होता है आरओ इसमें ही करेगा आपका। ये आरओ में दो वायर लगता है, 2 पाइप लगता है। एक आउटपुट का रहेगा, एक रिजेक्ट वाटर रहेगा। रिजेक्ट वाटर का ब्लू वाला पाइप रहेगा और रिजेक्ट वाटर का ब्लू कनेक्शन कर दीजिए आप, जो मैं कर रहा हूँ वीडियो में। आप लोग इसी तरह से मैं कर दीजिए। और इसका जो आउटपुट का कनेक्शन मिनरल का जो इनपुट है वो भी जाएगा आपका आउटपुट में, जो अच्छा वाला पानी जाएगा आपका उसमें आरओ में कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद जैसा दोबारा रहेगा वैसे आप सेटिंग कर दीजिए। उसके बाद आरओ का इनपुट खोल के जो एंटी स्कल फिल्टर है उसमें आप डालने से पहले क्या करेंगे, उसको लगा दीजिए। उसके बाद एंटी स्कल फिल्टर को भी रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं क्या है ना शुरू से आखिर में भी आप लोग को बारीकी से मैं बताऊंगा वीडियो में कि कनेक्शन क्या है। मैं अभी एक एक करके प्रोसेसिंग में दिखा रहा हूँ आप लोग के लिए, जैसे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे वीडियो में। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होने वाला है, तो फिर भी आप लोग देखिए, तो आप लोग क्या है ना आप लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। अब आप लोग ये वाला मॉडल अगर इंस्टॉलेशन कहीं पे करते हो, तो अगर नहीं आता टेक्नीशियन तो खुद ही आप लोग इंस्टॉलेशन कर लोगे इजी तरीके से। इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो में अच्छे से बड़ा करके ही बना रहा हूँ। मतलब मेरा क्या है, कोई भी टेक्नीशियन इसको अगर मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखेगा तो खुद ही कर लेगा। ये देखिए दोस्तों, अब ये एंटी स्कल फिल्टर है। एंटी स्कल फिल्टर जो होता है आपका कार्बन फिल्टर का आउटपुट जो कनेक्शन है, ये देखिए कार्बन फिल्टर है। कार्बन फिल्टर का बारे में तो बचा ही चुका हूँ, जो स्मेल वगैरह रहता है पानी का वो मारता है। उसका आउटपुट का कनेक्शन एंटी स्कल फिल्टर जाता है। वो एंटी स्कल फिल्टर का क्या काम है, जो कार्बन के बाद भी जो बचा कुचा केमिकल रहता है पानी के अंदर गंदगी रहता है, वो एंटी स्कल फिल्टर मार देता है। एंटी स्कल फिल्टर को भी इसके वॉश कर दीजिए। इसके अंदर वाइट केमिकल रहता है जब तक, ये भी 5 मिनट तक वॉश कीजिए। मैं जो वॉश कर रहा हूँ फिल्टर, तो आपको इसी तरह मेरी तरह वॉश करना पड़ेगा फिल्टर। तो ये वॉश हो जैसे ही आपका ये वॉश कंप्लीट हो जाता है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका जो पानी का कनेक्शन है आपको आरओ का इनपुट में जाएगा। जो आरओ वाला मैं अभी सेटिंग कर चुका हूँ पहले ही। इसका देखिए अभी ऐसे पानी आप खोल लीजिए। ये देखिए मैं पाइप का कनेक्शन खोल दिया हूँ। अभी इसका क्या करेंगे, अभी मैं आरओ का इनपुट में कनेक्शन दे रहा हूँ ये एंटी स्कल फिल्टर से। अभी एंटी स्कल फिल्टर से जैसे ही मैं कनेक्शन दे दिया हूँ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका जो आउटपुट का आरओ का जो आउटपुट का पानी का जो कनेक्शन जाता है आपका मिनरल में। ये देखिए इसका आरओ का पानी आता है यहाँ पे मिनरल में। मिनरल का आउटपुट जहाँ पे जाता है वो पाइप खोल लीजिए आप। तो फिर आप फिल्टर को चालू कर दीजिए। उसके बाद क्या ना, एफआर का कनेक्शन तो पीछे की तरफ रहेगा आपका, ब्लू पाइप का कनेक्शन हो तो दे दीजिए, आपको कनेक्शन कर देना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं ब्लू पाइप का कनेक्शन आप लोग को करके दे रहा हूँ। उससे पहले चालू करने से पहले आप चालू करने, ये देखिए नीचे वाला जो होल है उसके अंदर घुसा के जो ब्लू वाला पाइप है ये एफआर रहता है। एफआर में इसका कनेक्शन जोड़ दीजिए आपका। उसके बाद क्या है ना, आपको फिल्टर को चालू कर देना चाहिए। स्विच को चालू कर दीजिए। उसके बाद आपको फिल्टर में दोनों हिस्से में पानी आना चालू हो जाएगा। एक ख़राब पानी गिरेगा आपका, और एक आपका ये जो मिनरल में पानी आ रहा है आपका, ये मिनरल का पानी आपको गिरेगा। इसी तरह से क्या ना, ये मिनरल में भी वाइट कलर का केमिकल रहता है थोड़ा ज़्यादा, तो इसको भी थोड़ा वॉश कर लीजिए 5 मिनट तक। जैसे मैं वॉश कर रहा हूँ वीडियो में, इसी तरह आपको वॉश करना पड़ेगा। मिनरल जो आरओ के बाद जो पानी में जो मिनरल का ज़रूरत होता है, मिनरल फिल्टर आपको इसका ज़रूरत पूरा करता है। उसके बाद अल्कलाइन में जाता है आपका। अल्कलाइन फिल्टर में मिनरल से होकर आपका अल्कलाइन फिल्टर का आउटपुट में इनपुट में जाता है। इसका मिनरल का आउटपुट जाता है आपका अल्कलाइन फिल्टर। अल्कलाइन फिल्टर क्या होता है दोस्तों, पानी का जो टीडीएस जो रहता है, टीडीएस को थोड़ा लेवल में रखता है अल्कलाइन फिल्टर। अल्कलाइन फिल्टर के बाद जाते हैं यूएफ फिल्टर। आखिर में सबसे पहले आपका यूएफ फिल्टर रहेगा। ये यूएफ फिल्टर में आपको यूएफ फिल्टर से पहले आपका अल्कलाइन को भी वॉश कर लेना पड़ेगा, उसका पाइप खोल के।
ये देखिए पीछे की तरफ आपका ईओ फिल्टर रहेगा। अल्कलाइन का आउटपुट का कनेक्शन का पाइप जो जाता है पीछे की तरफ जाता है। मैं ये शुरू में ही बता चुका था आपको, क्योंकि ये फिल्टर आपको ऊपर इंस्टॉलेशन करने में दिक्कत हो गया। देखिए अल्कलाइन ऑस हो रहा है, अल्कलाइन के अंदर जो भी काला काला केमिकल रहता था वो निकल जा रहा है। तो क्या मैं शुरू में ही बताया था आप लोग को, इसी तरह आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्टर तीनों हिस्से में खुलता है। अभी ऊपर आप टांग के भी इसको इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। पानी का जो भी कनेक्शन है आपको नीचे ही कर लेना चाहिए। तो आप लोग को क्या है ना, बहुत ही ईजी तरीके से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो इसको। ये देखिए मैं अभी ये वॉश कर चुका हूँ। इसको अभी वॉश करने के बाद मैं अभी ईओ फिल्टर में आपका ये कनेक्शन डालूंगा। ये देखिए ईओ फिल्टर का आउटपुट में मैं डाल देता हूँ, इसका इनपुट में डालता हूँ अल्कलाइन का आउटपुट का कनेक्शन है। ये देखिए पीछे की तरफ, ये देखिए पीछे की तरफ डाल दिया हूँ। अभी ये मेरा पानी यहाँ से होके आपका टैंक पे जाएगा। टैंक पे देने से पहले इसका क्या है ना, ईओ फिल्टर का आगे की तरफ से पाइप को निकल के इसको भी थोड़ा बैक फ्लश कर लीजिए आप 5 मिनट तक। इसी तरह से आपको फ़िल्टर को 5 मिनट तक बैक फ्लश करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। ये फ़िल्टर बहुत ही नया आया था, तो क्या जब मैं नया आया था तब मैं पहली बार मैं एक जगह पे वीडियो शूट किया था, तो वीडियो थोड़ा सही से नहीं कर पाया था। मैं खुद ही मतलब वीडियो बना के ही किया था, तो मैं ये भी खुद ही एक जगह पे मोबाइल रख के ही कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तब अच्छा नहीं हुआ था शूट, तो इसलिए थोड़ा तब छोड़ा था, तब ज़्यादा उसमें समझ में नहीं आता सबको, इसलिए मेरे को मतलब ज़्यादा मैसेज कर रहा था यूट्यूब में। इसलिए चलो मेरा यूट्यूब ने तो मेरे को बहुत साथ दिया। मेरा जो भी फैन लोग, जो भी मेरा सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग भी मेरे को कमेंट कर रहा है मेरा वीडियो देख के, जिसको भी थोड़ा अच्छा से थोड़ा हेल्प मिला होगा, तो मैं मेरा वीडियो जितने भी कस्टमर लोगों ने देखा होगा, तो उसके लिए मेरे तरफ से थैंक यू सबको। तो चलिए दोस्तों, मेरा यहाँ तक कनेक्शन अभी पूरा हो चुका है। ये देखिए मैं अभी ये पानी दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये जो पानी है अच्छा वाला पानी, यही आपका टैंक में जाएगा, पीने लायक पानी है। ये जो आपका यूवी, ये टोटल आपका 7 स्टेज फिल्टर है। यूवी लेके 8 स्टेज इसका फिल्टर रहेगा। तो ये देखिए यूवी टैंक जो है, इसका यूवी एलईडी इसका टैंक के ऊपर रहता है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वीडियो में। तो आप लोग को कभी अगर यूवी कहाँ रहता है, ये भी कमेंट आता था ये मॉडल में यूवी कहाँ रहता है। यूवी का काम होता है, ये जो अभी सेंसर वाला यूवी है, यूवी एलईडी लगा रहता है। अभी लिपियो ने यूवी एलईडी इसमें आपका ये लॉन्च किया है। तो यूवी आपका ये अभी उसका जो बड़ा वाला यूवी रहता है उसको निकाल के आपका ये यूवी एलईडी टैंक पे ही सिस्टम कर दिया। आपका पूरा टैंक का पानी को ये बैक्टीरिया मारेगा आपका। मुझे ऊपर में 7 लीटर टैंक रहता है इसका। देखिए इसी तरह से आपको अभी मेरा पूरे तरीके से इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हो चुका है। अभी मैं आप लोग को शुरू से आखिर तक बताने जा रहा हूँ, मतलब इसका कनेक्शन कैसे आपको जोड़ना है एक एक करके बारीकी से। जिसको भी अभी समझ में नहीं आया वो अभी इस वाला जो सामने वीडियो आ रहा है वो एक एक करके मैं हाथ से दिखाऊंगा पानी का कैसे कनेक्शन कैसे क्या है। ये अलोरा प्रीमियम मशीन है। ये अलोरा का दूसरा भी मॉडल है। अलोरा का दूसरा मॉडल में क्या 10 स्टेज फिल्टर है, इसमें अभी 8 स्टेज फिल्टर है। 7 स्टेज फिल्टर, यूवी के लेकर 8 स्टेज फिल्टर होता है। ये फिल्टर मार्केट में नया लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसको आपको इंस्टॉलेशन का वीडियो ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सुभजीत आरो टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको ये आरो रिलेटेड न्यू मॉडल का वीडियो मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, पानी का कनेक्शन फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ वीडियो में। ये आपका सेडिमेंट फिल्टर है। सेडिमेंट फिल्टर का इनपुट में कनेक्शन जाता है, जो टैंक से पानी आता है उसके इनपुट में जाता है आपका सेडिमेंट फिल्टर का। उसके बाद आउटपुट जाता है आपका एसबी में। ये देखिए इसका आउटपुट का कनेक्शन लट्टू में आता है। उसके बाद एसबी से जाता है, एसबी का आउटपुट जाता है बूस्टर पंप में। ये देखिए बूस्टर पंप है। बूस्टर पंप का जो आउटपुट का कनेक्शन है, ये देखिए उस आगे की तरफ जाके आपका ये जो कार्बन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर ये जो मैं बताया था आपको, ये कार्बन फिल्टर का इनपुट में लगता है। इनपुट से होके इसका जो इनपुट का कनेक्शन पंप से यहाँ पे आके लगेगा आपका। उसके बाद वो लगा ही रहेगा। उसके बाद आउटपुट का जो कनेक्शन खुला रहता है उसका सॉकेट को आपको निकाल के, ये जो देखिए जो पाइप आ रहा है, ये आपका ये जो आउटपुट का कार्बन का कनेक्शन है, इसका आउटपुट का कनेक्शन आपको एंटी स्किल फिल्टर में जाएगा। एंटी स्किल फिल्टर के इनपुट में लग जाएगा। उसके बाद इनपुट से होकर आउटपुट का कनेक्शन जाता है, ये आरओ का इनपुट में जाएगा, एंटी स्किल का आउटपुट। ये देखिए उसके बाद आरओ में 2 हिस्से में पानी जाता है। आरओ के बाद ये आरओ फॉलो करके नीचे आएंगे तो आपको 2 पाइप का कनेक्शन मिलेगा। एक आउटपुट में अच्छा वाला पानी का कनेक्शन जोड़ दीजिए, और रिजेक्ट लिखा रहेगा, रिजेक्ट में ब्लू वाला कनेक्शन जोड़ दीजिए मेरी तरह से, जो मैं जोड़ा हूँ आपको के लिए। और अच्छा वाला कनेक्शन जो है मिनरल फिल्टर में जाता है। देखिए इसमें मिनरल लिखा हुआ है, ये मिनरल कटलेस है आपका, ये मिनरल फिल्टर से जाता है। मिनरल फिल्टर होकर उसका आउटपुट एल्कालाइन में जाता है। एल्कालाइन देखिए दोस्तों, एल्कालाइन फिल्टर है ये अल्कलाइन के एरो फॉलो करके इसके फिर यूएफ फिल्टर के पीछे की तरफ उसका कनेक्शन जाता है। ये देखिए पीछे की तरफ इसका पाइप आ रहा है। ये देखिए पीछे की तरफ पाइप आके इसका आपका अल्ट्रा फिल्टर में आपका ये यूएफ फिल्टर में कनेक्शन होके इसके बाद आपका पीने का पानी जाता है टैंक में, जो 7 लीटर का टैंक है। यहाँ पे स्टोरेज होता है। यहाँ पे देखिए यूवी एलईडी लगा रहता है इसके अंदर। ये पूरा टैंक को आपका बैक्टीरिया ये करेगा दोस्तों। अगर यहाँ फुटबॉल स्विच यहाँ पे रहेगा, टैंक ऑटोमेटिक अगर कभी ओवरफ्लो होता है आपका तो यहाँ पे आपको इसको
फुटबॉल को चेक करना पड़ेगा। यही से आपको ओवरफ्लो का कनेक्शन कभी कभी हो जाता है बीच बीच में, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो ये देखिए टैंक को ओपन करने के लिए इधर मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों, अभी फिल्टर को मेरा पूरी तरह से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका फिटिंग करने के लिए बताता हूँ। पीछे की तरफ 7 स्क्रू रहेगा, जैसे मैं खोला था उसी वैसे ही आपको इसको स्क्रू को लगा देना पड़ेगा, तब जाके आपका पीछे का कवर लग जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आपको लगाना पड़ेगा, आगे के कवर भी लगा देना पड़ेगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, शुभजीत आरो टेक्नोलॉजी को लाइक शेयर कमेंट करके रखिए। थोड़ा ये वीडियो में थोड़ा देख के थोड़ा लाइक भी कीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए, तो आगे जाके भी किसी को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। अगर ये मॉडल के